गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं TSN शिक्षा संस्थान अजमेर से BEd सेकेंड ईयर नॉलेज एंड कैरिकुलम। कल हमने देखा था करिकुलम का मीनिंग और उसमें हमने देखा था कि करिकुलम का मीनिंग दो चीज़ों से होता है। इसके अंतर्गत सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता या सिलेबस ही नहीं होता, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि पुस्तकीय ज्ञान यानी कि सिलेबस, देन उससे संबंधित सहगामी क्रियाएं, एंड हम जो बच्चा जो कुछ भी क्रियाएं करता है यानी इसका क्षेत्र क्या था, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास करा वो, और इसके अंतर्गत भविष्य के लिए तैयार, खेलकूद और जो भी क्रियाकलाप होते हैं जो वो स्कूल के अंतर्गत करता है, कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यानी जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है वो क्या कहलाता है, करिकुलम कहलाता है। और अगर हम पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं, इसमें हमारा क्षेत्र क्या होता है, व्यापक ज्ञान प्राप्त करता है बच्चा, उसका क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। देन नेक्स्ट आज हम देखेंगे करिकुलम की परिभाषा, और परिभाषा के अंतर्गत सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कनिंघम के अंतर्गत। कनिंघम जो कि ऑथर है और इन्होंने कहा कि पाठ्यचर्या कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसमें यह अपने पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह यानी शिक्षालय में चित्रित कर सके। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कलाकार के रूप के अंदर यानी एक जो कलाकार होता है वो क्या करता है, उसके पास जो पदार्थ होता है यानी उसके पास जो सामग्री होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, चीज को तैयार करने की कोशिश करता है, यानी किसी न किसी कलाकृति को बनाता है, मूर्ति को बनाता है, चित्र को बनाता है, यानी एक आकार और प्रारूप तैयार करता है। आकार और प्रारूप क्या करता है, तैयार करता है, और कहाँ पर करता है, कलागृह के अंतर्गत करता है। इसी को हम अगर देखें तो कनिंघम के अकॉर्डिंग हमें देखें तो उसने जैसे कहा कि कलाकार अपनी सामग्री से कलाकृति कलागृह के अंदर तैयार करता है, वैसे ही करिकुलम को कनिंघम ने दर्शाया है और उसने कहा कि शिक्षक जो होता है वो किसको तैयार करता है, छात्र को तैयार करता है। किसके आधार पर करता है, अपने आदर्शों के आधार पर, अपने मार्गदर्शन के आधार पर, और इसके अंतर्गत वो क्या करता है, विद्यालय के अंदर छात्र को क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है और एक अच्छे छात्र का निर्माण करता है, जिससे छात्र क्या करता है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। और कहाँ पर करता है, वो ये जो सर्वांगीण विकास करता है वो कहाँ पर करता है, शिक्षालय के अंदर करता है, यानी कि विद्यालय के अंतर्गत करता है। यानी करिकुलम के अंतर्गत कनिंघम ये कहते हैं कि शिक्षक
अपने आदर्शों के अनुसार, अपने मार्गदर्शन के अनुसार छात्र का क्या करता है, निर्माण करता है, शिक्षालय के अंदर करता है, और ताकि छात्र का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, उसको जो उद्देश्य की पूर्ति है वो उद्देश्य की पूर्ति कर सके और सफलता हासिल हो किसके अंदर, अपने लक्ष्य प्राप्ति के अंदर। सेकंड जो हम परिभाषा देख सकते हैं, सेकंड जो हम परिभाषा देख सकते हैं वो है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक की देख सकते हैं। किलपैट्रिक कहते हैं कि पाठ्यचर्या वास्तविकता का शैक्षिक जीवन में संचार है, यानी पाठ्यचर्या यानी करिकुलम क्या है, वास्तविकता का शैक्षणिक जीवन में संचार करता है। यानी शिक्षक जो होता है वो छात्र के शैक्षणिक जीवन को वास्तविक यानी धरातल के ऊपर व्यवहार के अंदर क्या करता है, संचारित करता है, यानी बच्चा छात्र कैसे अपनी शिक्षा को वास्तविक जीवन के अंदर काम में ले सके। नेक्स्ट हम देखेंगे, करिकुलम का स्वरूप और प्रकृति। इसके अंदर हम फर्स्ट देखेंगे कि करिकुलम जो है इसका जो स्वरूप है वो क्या है, विस्तृत रूप है और वास्तविक व्यापक रूप है। यानी करिकुलम के अंतर्गत केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता, मतलब बच्चा सिर्फ अपने सिलेबस और पढ़ाई का ही काम नहीं करता है, उसी तक सीमित नहीं रहता है, वो क्या करता है, व्यापक स्तर पर क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि पुस्तकीय ज्ञान के अलावा भी वो जो शिक्षा उसके काम में आती है उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी पुस्तकीय ज्ञान और सिलेबस तक सीमित नहीं होता। इसमें बच्चे को अनुभव के द्वारा सीखता है बच्चा, और उसके अंतर्गत वो शिक्षक के संरक्षण के अंतर्गत यानी शिक्षक के द्वारा उसे संरक्षण प्राप्त होता है, शिक्षक के द्वारा उसे मार्गदर्शन मिलता है, और जिससे उसका क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है। और पुस्तकीय ज्ञान के अलावा व्यापक स्तर पर 6 पॉइंट दे सकते हैं, व्यापक ज्ञान प्राप्त करना, और ये व्यापक ज्ञान में क्या आ जाता है, शिक्षक से ग्रहण करता है, वातावरण से ग्रहण करता है, अनुभव से ग्रहण करता है, और जो गतिविधियां होती है, अन्य सहगामी जो क्रियाएं करता है उनसे भी क्या करता है, वो सीखता है। तो सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, और इसके अंतर्गत अदर एक्टिविटी जो कराई जाती है उससे सीखता है। और शिक्षक क्या है, पुरानी पीढ़ी है। पुरानी पीढ़ी कौन है, शिक्षक, और नई पीढ़ी कौन है, छात्र। नई पीढ़ी है तो वो क्या करता है, छात्र शिक्षक से पुरानी पीढ़ी का सीखता है और नई पीढ़ी का भी सीखता है, तो उसका ज्ञान क्या हो जाता है, और अधिक व्यापक हो जाता है। देन सेकंड हमारे स्वरूप है, सेकंड हमारा है नियोजन, और इसके अंतर्गत करिकुलम के अंतर्गत जो नियोजन बनाया जाता है वो नियोजन योजना बनाकर, यानी पहले से क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, प्लस बच्चे के निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है, निश्चित लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति, यानी कि ऐसा करिकुलम हो जो बच्चे को क्या कर रहा है, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक। मतलब व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकता
नहीं करता वह लक्ष्य किसको ध्यान में रखता है, लक्ष्य और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है, यानी उद्देश्यों को ध्यान में रखता है। उससे पहले वो क्या करता है, करिकुलम का निर्माण करते वक्त एक योजना बनाता है। योजना में उसके निश्चित लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य के साथ साथ उसको प्राप्त करने के साधन भी होते हैं, यानी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक को ऐसा बनाता है। देन नेक्स्ट होता है कि इसके अनुसार विकसित करता है, जिसमें लक्ष्य और उद्देश्यों को क्या करते हैं, ध्यान में रखा जाता है। देन नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट है हमारा, स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो महत्वपूर्ण और उपयोगी हो। यानी कैरिकुलम के अंतर्गत जो ज्ञान बच्चे को दिया जाता है या उसको निर्मित किया जाता है, उसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो, यानी बच्चों को क्या करे, समुचित ढंग से क्या कर सके, विकसित कर सके, समुचित ढंग से विकसित कर सके और ज्ञान दे सके, ज्ञान प्रदान कर सके। और उसके अंतर्गत ये चीज ध्यान में रखी जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, उसको बोले, यानी वो विषय उसके अंदर क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए। और नेक्स्ट हमारा है कि दूसरी चीज क्या है, तथ्यों की व्यवस्था, यानी उन तथ्यों की व्यवस्था की जाती है जो विषय, आवश्यकता, लक्ष्य और उद्देश्य के आधार पर क्या है, सही है, ताकि उसकी प्राप्ति बच्चा क्या करे, आराम से कर सके। देन नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पॉइंट, छात्र का समुचित विकास। इसके अंतर्गत बच्चा जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, वो क्या करता है, अब उसका सिर्फ शैक्षणिक विकास ही नहीं होता, यानी शिक्षा अर्जित कर रहा है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो शैक्षणिक विकास के साथ साथ उसका क्या होता है, धार्मिक विकास भी होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलीजन को भी सीखता है। उसका आर्थिक विकास भी होता है कि ऐसी शिक्षा प्राप्त करे जिससे वो क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। देन नेक्स्ट हमारा है मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है, यानी उसका मानसिक, मनोवैज्ञानिक विकास, ताकि उसके मस्तिष्क का क्या हो, डेवलपमेंट हो, विकसित हो, जो होना चाहिए। और राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक, यानी इससे क्या हो रहा है, ऐसा कैरिकुलम तैयार होना चाहिए जिससे छात्र क्या, सर्वांगीण क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास संभव हो। तो हम कैरिकुलम की जो स्वरूप होता है उसमें ये ध्यान रखते हैं कि छात्र का सर्वांगीण विकास हो। नेक्स्ट हमारा है शिक्षण का नियोजन। इसके अंतर्गत है कि करिकुलम जब उसके स्वरूप को जब देखा जाता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, यानी जो अधिगम होता है, यानी हम जो बच्चे को सिखाते हैं, शिक्षक के द्वारा बच्चे को जो अधिगम कराया जाता है वो कैसा होना चाहिए, गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, यानी उसके अंदर क्या होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है उसमें सार्थकता होनी चाहिए, यानी वो क्या होता है, सत्य के निकट हो, वास्तविकता हो। अब ऐसी चीज बच्चों को बताए जो बच्चों को लगता है ऐसा तो होता ही नहीं है, तो वो चीज हमारे शिक्षण के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए, हमारी प्लानिंग के अंतर्गत आती है। ऐसा शिक्षण होना चाहिए जिसमें सार्थकता हो। देन नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन, यानी पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन, यानी उसे इस तरह से क्रियान्वित किया जाना चाहिए कि बच्चा जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, क्रियान्वयन का प्रभाव उस पर पड़े, यानी पाठ्यक्रम इस तरीके से क्रियान्वित किया जाए जो बच्चे के क्या हो, उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा हो। और इसके अंतर्गत एक चीज और है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट, कि सिद्धांतों के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखकर, यानी पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित किया जाए जिसके अंतर्गत
विषय से जुड़े हुए जो मूल सिद्धांत है उसको ध्यान में रखकर योजना बनाई जाए यानी क्रियान्वित किया जाए। नेक्स्ट हमारा है जीवन उपयोगी 6 पॉइंट, यानी कैरिकुलम के अंतर्गत हमारा जो कैरिकुलम होता है उसके अंतर्गत औपचारिक माध्यमों को, यानी स्कूल क्या है, एक औपचारिक साधन है, तो औपचारिक माध्यमों के द्वारा, यानी इसके अंदर हम उदाहरण क्या दे सकते हैं, विद्यालय। विद्यालय क्या है, एक ऐसा माध्यम है, औपचारिक माध्यम, जिसके द्वारा बच्चा जो समुचित शिक्षा यानी ज्ञान जो प्राप्त कर रहा है वो क्या हो, उसमें ज्ञान जो प्राप्त कर रहा है वो क्या हो, जीवन उपयोगी हो, यानी उसने जो शिक्षा विद्यालय के अंदर जाके अर्जित करी है, विद्यालय के अंदर जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो उसके जीवन में क्या हो, उपयोग हो, यानी उसके विकास के अंतर्गत आए। नेक्स्ट हमारा है लास्ट पॉइंट, भिन्नता, और इसके अंतर्गत एक शिक्षक जो अधिगम करता है, यानी बच्चों को जो सिखाता है, उस सिखाने का अधिगम, वो जो अधिगम करता है उसके अंदर वो क्या करता है, नियोजन करता है, और वो नियोजन कैसा होता है, सभी छात्रों के लिए एक जैसा, सभी छात्रों के लिए एक जैसा, सभी छात्रों के लिए एक जैसा नियोजन करता है, लेकिन जो छात्र ग्रहण करते हैं उनमें क्या होती है, भिन्नता होती है, में भिन्नता, मतलब छात्र, शिक्षक जो अधिगम करता है यानी जो सिखाता है वो क्या करता है, ऐसी योजना बनाता है जो सभी छात्रों के लिए क्या हो, एक जैसी हो, लेकिन छात्र जो ग्रहण करता है उसमें क्या होता है, भिन्नता देखने को मिलती है। वो क्यों देखने को मिलती है, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर छात्र का खुद का अनुभव, यानी जिसे अधिक नॉलेज है वो जल्दी सीखेगा, जिसको उस विषय के बारे में कम नॉलेज है वो क्या करेगा, देर से सीखेगा। और नेक्स्ट क्या चीज आती है, सहभागिता, जो बच्चा सीखने के अंदर जितनी अधिक सहभागिता निभाएगा उसका अध्ययन क्या होगा, और अच्छा होगा, उसको जल्दी सीखने को मिलेगा, और जो कम सहभागिता निभाएगा उसको क्या होगा, देर से सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है कि गुणवत्ता, बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण है उसके आधार पर बच्चा क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है। तो ये आज हमने अधिगम के स्वरूप को देखा था। नेक्स्ट क्लास में हम विशेषता देखेंगे। धन्यवाद।